क्या हाल है आपके? वालेकुम, ठीक। आप सुनाएं, क्या मैं चल रहा ठीक। क्या चल रहा है? है? चाय चल रही है अभी तो। आप हर दफा जो है वो चाय ही पी रहे होते हैं कि इसकी क्या खास वजह है कोई? हाँ, बस चाय पीने से दिमाग चलता, यही वजह है, दिमाग को चलते रहना चाहिए। लोग काफी कहते सही। हैं क्या सुनील मंच वाली तुमने बनाई हुई होती है, जब भी आओ, जब भी घर में आओ, दोस्त मिलने आते हैं हर वक्त, हाथ में चाय का मग होता है। वही मैं कह बस रही हूँ, हम ऐसी है, अगर चाय जो है चीज तो जितनी जिंदगी है। पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बस चाय के साथ ही हो रही होती है यूजुअली तुम्हारी। हाँ, तो वो दिमाग को चलना चाहिए ना, वरना तो दिमाग बंद हो जाए। खैर, सही। पहला रोजा था, कैसा रहा? नहीं, हमारा तो आज दूसरा था। नहीं, दूसरा तो अभी शुरू हुआ है ना, पहला कैसा था? हमारा दूसरा खत्म हो चुका है। हैं? ये कैसे हो गया? हमारा तो एक दिन पहले था। अच्छा। अच्छा, हाँ। चलें। दूसरे 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 रोजे का कैसा एक्सपीरियंस था? सही रहा। इस दफा तो काफी बेहतर है क्योंकि हमारे तो बहुत लंबे होते थे। अब तो बहुत हम्म। बेहतर हो गए हैं, तो अब इस दफा तो बहुत बेहतर सिचुएशन है। नहीं तो सुबह कब कितने बजे सहरी होती है, मगरिब कितने बजे फोर होती है? ट्वेंटी सेवन पे खत्म होती है और अब 5:50 पे होती है। अराउंड आप लोगों के जितना टाइम है। वरना हम्म। यूजुअली तो बहुत लंबे भी होते हैं। जब गर्मियों में होते थे, मई जून में, वो लंबे होते थे। सही सी। तो कैसे आप उसको फील करती हैं, यहाँ की जो एक होती है वाइब रमजान की, वो मिस तो नहीं अरे होती वो वहां पे? वो चीज तो नहीं होती ना। वो चीज अभी तो मैं नहीं देख रहा था होती। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूके के अंदर वो रमजान लाइट्स चल रही हैं, और इसी तरह से टोरंटो में जो है सिटी सेंटर में किसी स्क्वायर के ऊपर, वहां पर उन्होंने रमजान की लाइट्स नहीं, लगाई यहाँ हुई पे थी। नहीं है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। उस तरह से जैसे जाहिर बात है, आप यूके की बात करें, छोटी कनाडा या कम्युनिटी है ये। ना यूके, कनाडा, तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहां पे हमारी तो। हाँ, तो वो वहाँ पे उसका तो डिफरेंट है, बनता। यहाँ पे एज सच नहीं होता। बल्कि यहाँ पे तो मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ओके, रमदान अगर लोगों को पता चलता है तो उनके लिए समथिंग वेरी डिफरेंट होता है। तो सब लोग पूछ रहे होते हैं। जैसे मेरे सुपरवाइजर, किसी ने मेरे से पूछा, "वो कब से रमजान शुरू हो रहा है?" तो हमने कहा कि तब से। तो फिर मेरा सुपरवाइजर मेरे से पूछ रहा था कि क्या होता है, क्या सीन है, कब शुरू करते हो खाना। तो उनके लिए एक चीज बहुत डिफरेंट होती है ये। हम्म। तो कैसा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में, जैसे आप बता रही हैं सुपरवाइजर ने पूछा, तो वो उसको करते अप्रिशिएटिव उनका रिस्पॉन्स होता है या? यहाँ का कल्चर इज नॉट अबाउट कि वो आप या तो अप्रिशिएट करेंगे, अप्रूव करेंगे, डिसअप्रूव करेंगे। वो उनके नजदीक दिस इज आपका अपना है, आपने करना है, आप करो, आपने नहीं करना, फॉलो करना, आपने कहा। इट्स नॉट अबाउट कि वो आपको कहेंगे कि जी अप्रूवल भी नहीं देंगे और डिसअप्रूवल भी नहीं देंगे। ओके, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर फेथ, इट्स ओके। अच्छा, नहीं, इसके अगेंस्ट जो वहाँ का वर्क कल्चर है नॉर्थ अमेरिका का, दैट इज डिफरेंट। वो लाइक काफी अप्रिशिएट भी करते हैं, और जैसे वो नई वाली बात है ना, अगर किसी को नया नया पता चल रहा, अब तो खैर काफी अवेयरनेस हो गई है, तो वो काफी उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, एंड देन वो पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश। फॉर इंस्टेंस, वो खाना नहीं खाएंगे आपके सामने, हम्म। वो कहीं और चले नहीं जाएंगे नहीं, लंच यहाँ करने पे या कुछ इस तरह से। वैसे भी नहीं, यहाँ पे वो चीज वैसे भी लैब के अंदर तो वैसे भी कोई नहीं खा रहा होता। मतलब इसका वहां पे हमारी लैब के अंदर बैठी तो वैसे भी किसी ने खाना है तो किचन है या हम लोगों का जो कॉमन रूम टाइप है, सब लोग वहां जाके खाते हैं। तो वो चीज नहीं है। बट अगर हो भी रहा होगा तो इट्स योर चॉइस कि आप पार्ट बनना चाहते हैं या आप नहीं बनना चाहते। बट ये चीज नहीं है उस तरह से। तो कम्युनिटी बहुत छोटी है, बहुत लोग, कम लोगों को आइडिया है। इट्स नॉट अबाउट कि उनको पता ही नहीं है। ये चीज नहीं है कि उनको करना नहीं चाहते इसलिए वो रिलक्टेंट है या वो डिसअप्रूव करते हैं। इट्स अबाउट दे डोंट इवन नो कि ये है क्या। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड है रमजान से पहले यार, सारी चीजें जो है शॉपिंग की, ग्रोसरी की, वो आप पहले कर लेते हैं क्योंकि रमजान में जाने का नहीं होता अब ज्यादा। तो तो जैसे ये यहाँ पे हमें ये वो चीज चीजें ही होती है नहीं वहां पे? मिलती। यहाँ पे हमें वो चीजें ही नहीं मिलती। हमें में बेसन मिल जाता है तो हम शुक्र अदा कर लेते हैं, चलो यार बेसन मिल जाते हैं, नहीं, बाकी मतलब चीजें वैसी नहीं। जनरल ग्रोसरी जो है वो यूजुअली मुश्किल हो जाता है ना रोजों के अंदर जाना, ग्रोसरी करना। नहीं नहीं, कोई नहीं? इतना वो नहीं तो है। कोई रमजान बचत मार्केट इस तरह का कोई आइडिया नहीं चल सकता वहां पे? नहीं नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं चल सकता। मैं तो आइडिया के तौर पे बात कर रहा था, मैंने कहा कोई बचत मार्केट बनाते हैं छोटी सी वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे आइडिया नहीं। यहाँ पे मतलब वो चीज नहीं देखो। अब कम्युनिटी, आप यहाँ पे कम्युनिटी बहुत छोटी है। आप उसको टारगेट और बहुत स्कैटर्ड है। इट्स नॉट अबाउट कि वी डोंट लिव एज अ कम्युनिटी के तौर पे भी, यानी हम ये कहेंगे कि हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी एग्जिस्ट करते हैं। हर हम पाकिस्तानी की एक छोटी सी कम्युनिटी होगी, इंडियंस की कम्युनिटी होगी, बांग्लादेश, तो वो अपने अपनी कम्युनिटी सर्कल में वो होते हैं। या ज्यादा जो लोगों का इस्लामिक सेंटर है हम्म। वहां पे होता है। वहां पे अफ्तारी रैली होती है मस्जिद की हम्म। तरफ से। तो वो एक कम्युनिटी इवेंट होता है डेली। सही सही। तो लाइक मस्जिदें कितनी हैं आपके एरिया के अंदर? एक ही है, छोटा अच्छा। वो है, एक ही है। और उसमें मतलब इट्स नॉट अबाउट मॉस्क, बेसिकली वो इस्लामिक सेंटर है जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं और नमाज वगैरह होती है बस। नहीं, ऐसे मिसेस सागा के अंदर तो काफी ज्यादा नहीं मस्जिदें नहीं, वो हैं, वाला और सीन, वो वो वाला नहीं।
टोरंटो में। अच्छा, एक और चीज है, लाइक ये चीज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की वहां पे कि यार डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जिस तरह होता है ना, पेशावर वाले लैदा ईद मना रहे होते हैं, बाकी अपने ही लैदा ईद मना रहे होते हैं, कनाडा में भी ऐसे ही है। कुछ लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक ही घर के अंदर एक रोजा रख रहे हैं, एक ईद मना रहा है, लाइक लिटरली जिसका जो दिल कर रहा है वैसे कर रहा है। तो तो ये वहां पे चीज काफी, डिफरेंशिएशन की क्या वजह है? हाँ, वहाँ की डिफरेंशिएशन की वजह ये है कि कुछ दो तीन ना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे समझना। तो एक जो है वो खुद से चांद देखती हैं, और उनके चांद देखने की जो रीजन होती है वो कनाडा से भी बाहर चले जाके वो चांद देख लेते हैं। तो दूसरे कहते हैं कि यार ये तो अब कनाडा के बाहर से, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका वाले अमेरिका के किसी कोने में अगर उनको चांद नजर आ जाओ, कह देते हैं हो गया, कनाडा में भी हो गया। अब हालांकि कनाडा वाले कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ तो हमने चांद देखा नहीं है। फिर दूसरी रीजन ये कि आधे लोग चलते हैं सऊदीया के हिसाब से, वो अपना अलहदा देख रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो है वो साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उनकी एक अपनी वो चल रही होती है। तो दो तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। काफी सही सही। कंफ्यूजिंग है। चलो नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। हमें लगता है कि सिर्फ चीजें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, बट ये बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, बस ये मुसलमानों में ज्यादा है, यही कह सकता हूँ मैं। हर कोई जो है अपना अपना अलहदा तरह से, क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर, खैर। नहीं, हमारा तो माइक्रो मोस्ट भी सऊदी अरब के हिसाब से चलता है। हमें आ जाता है और कि इस दिन है तो बस उस दिन हो जाता है, उस पता चल जाता है इस दिन। मतलब अच्छा, इवन ये मैंने बात सुनी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बकायदा उनसे कहा, ऑर्गेनाइजेशन से, कि अगर आप एक दिन डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हम आपको इवन उसकी हॉलीडे भी दे सकते हैं, ईद की, ईद उल फितर की, ईद उल अदा की। अगर आप डिसाइड कर लें कि यार हाँ ये इस दिन ईद होनी है, तो वो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए, और हमें छुट्टी नहीं होती अब ईद की। तो अब आप ये देखो, इस लेवल पे जाके अगर ये है, वैसे ही आपकी कम्युनिटी यार इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप कहो कि अब फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इन चीजों के ऊपर तो आपको यूनाइट होना चाहिए ना। सही है। नहीं, इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हें वहां पे क्या लगता है, जो अब वहां पे तुम्हें 1.5 ईयर तकरीबन रहा है, और तुम्हारे डिफरेंट लोगों के साथ प्रोबेबली जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हारे एक तरह से हर एज ग्रुप के कोई ना कोई लोग तुम्हें मिले हैं, कुछ अंकल वाला टाइप भी मिले हैं, कुछ बुजुर्ग भी मिले हैं, कुछ न्यू जनरेशन वाले लोग भी मिले हैं। तो एज एन इमिग्रेंट क्या तुम्हें लगता है, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन में तुम्हें क्या डिफरेंस वहां पे फील होता हम्म। यार कुछ चीजें बड़ी नेचुरल सी हैं। उसकी मिसाल ये है कि जैसे अगर मैं अपनी फैमिली से इमिग्रेट कर रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जनरेशन जो कि इमिग्रेट कर रही है, मेरी एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ होगी, लाजमी सी बात है। ठीक है, और मैं बार बार सोचूंगा भी यार कि मैंने इन द लॉन्ग रन मैंने यहीं पे रहना है, पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, मैंने वापस आना है, या क्या करना है, ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। है? मेरे से अगर मैं वहां पे रुक जाता हूँ, मेरे से जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, वो उसको फिक्र नहीं होगी इस बात की, वो हम्म। वहीं की होगी। ठीक हम्म। है, तो ये जो एक है ना कि फिर काफी ज्यादा पेरेंट्स को फिर वो भी करते हैं, फोर्स भी करते हैं अपने बच्चों को कि यार आप कल्चर से कनेक्ट रहो। हम्म। तो एक फर्दर डिस्कशन है कि वो कितनी वैलिड चीज है, कितनी नहीं है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन होगी वो उतनी ज्यादा एसोसिएट नहीं होगी अपनी कल्चरल वैल्यूज के साथ जितनी फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा, फिर इसी का एक और इम्पैक्ट आता है। ये इम्पैक्ट या इस बेसिस के ऊपर आता है कि जो पहली जनरेशन जाती है वहां पे, फिर वो फोर्स करती है ज्यादा अपनी वैल्यूज को इम्पोज करने की अपनी फर्दर जनरेशन के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो एक एक्सट्रीमनेस वाला एलिमेंट है ना हर एक चीज के अंदर, फॉर इंस्टेंस हम्म। आप रिलीजन को ले लो, या दूसरी तरह की वैल्यूज जो हमारी हैं, वो एक आपको देखने में मिलता है कि वो एक एक्सट्रीम तरह की एक वैल्यू सिस्टम जो है वो इम्पोज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जो कि अगेन फिर वो एक डिफरेंट एक एंगल प्रेजेंट करता है हमारी वैल्यूज का। तो हम्म। एक काफी अजीब सा वो है। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है, फिर आपको वहां पे हर तरह की एक्सट्रीम्स के लोग मिलेंगे। हम्म। अगर हम रिलीजियस एक्सट्रीम्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा लिबरल लोग भी मिलेंगे। दरमियान वाले मॉडरेट लोग उतने नहीं हैं जितने जैसे हम हैं। एक मेजोरिटी पाकिस्तान की वो मॉडरेट ही कही जा सकती है, हर तरह के हालात से नेविगेट कर रही होती है। वो चीज मुश्किल है वहां पे, एक्सट्रीम्स ज्यादा हैं हर चीज के अंदर। हम्म। सही। देखो, वन पर्सपेक्टिव तो मैं जो आप जिस बात का कह रहे हो उसका ये होता है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। जब हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, ऑफ कोर्स आप वहां जाके सेटल इन हो रहे होते हैं, बट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। अब जब हम आइडेंटिटी हमारे हम एज अ रिलीजन हमारा पार्ट है और हमें उसे मेंटेन रखना, उसके ऊपर नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ठीक है, वी एज अ मुस्लिम वी हैज एन आइडेंटिटी और हमें उसको मेंटेन रखने की जरूरत। डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि आप उस आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या मेथड्स यूज करते हैं। अब आजकल की जनरेशन के साथ, अब फॉर एग्जांपल कि हम आई डोंट नो कनाडा में क्या है, बट यहाँ पे
स्कूल या अर्ली एज में स्कूल की तरफ से लंच दिया जाता है। और जब लंच दिया जाता है तो यहाँ पे हमें जाके बताना पड़ता है कि या तो हमारे बच्चे वेजिटेरियन हैं, ज़ाहिर बात है गोश्त वगैरह हम उनको जो कि हलाल देते हैं, या जब थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप की जाती है कि वाई आप ये सर्टन गोश्त आप क्यों नहीं खा सकते। अब जब बच्चा जाता है तो ज़ाहिर बात है शेयरिंग भी होती है, आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हम बच्चे जो है वो बहुत क्लियर होते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, या तो वो बहुत पोलाइटली कह देंगे कि हम वेजिटेरियन है, या हम नहीं खा सकते। ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है डेवलप करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट कि जब हम ये कहते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे और आप बहुत, तो फिर वो आजकल की जनरेशन फिर रिबेलियस होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो मुझे ये लगता है कि जब आप आइडेंटिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस आइडेंटिटी को कॉग्निटिवली बिठाना दिमाग में इज मच मोर इम्पोर्टेंट, कि हाँ आप कहें जी आप मुस्लिम हैं और यू हैव सर्टेन वैल्यूज, बजाय इसके कि आप उनको फोर्स करें कि यू हैव टू डू दिस, वो चीज यार देन गलत हो इसमें जाती है लेकिन बहुत। एक और चीज फिर आ जाती है ना कि इसी चीज को देखते हुए जो आप जिस तरह की प्रॉब्लम्स बता रही हैं, फिर पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि यार हमारा बच्चा हमारी कम्युनिटी के अंदर ही रहे। फिर अब हमारी कम्युनिटी बेस्ड अच्छा स्कूल्स बन मेरा गए ख्याल के, उस तरह अच्छा के। फॉर एग्जांपल जो हमारी एज वाले लोग हैं ना, ये जो हम हम्म लोगों वाली एज वाले लोग हैं, एक वो एज है जो हमारे पेरेंट्स की एज, हम्म सर्टन एज थे, एक वो लोग हैं जो हम लोगों वाले। ऑनेस्टली हम ये बिलीव करते हैं कि बच्चा मल्टीकल्चरल होना चाहिए, बच्चों के अंदर मल्टीकल्चरल एक्सपोजर या मल्टी होना चाहिए, और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, एंड यू नीड टू मेंटेन योर ओन बाउंड्रीज। हमारा जो एक्सपोजर है वो इस चीज पे बिलीव करता है कि यू नीड टू, आप अपनी उस, आप मल्टीकल्चरल हो, आप मल्टीकल्चर में एक्सपीरियंस करो। अदरवाइज जारी बात है बच्चे, फिर हम बाहर होने का कोई फायदा नहीं अगर हम अपनी ही कम्युनिटी में ही वो रहेंगे। बट अगर हम्म आप, जब आप जितने मल्टीकल्चरल होते हो उतने आपके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता है बीइंग अ पेरेंट, कि आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी के साथ, अब फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ रमजान में हमारी मॉस्क में कोर्सेज होते हैं बच्चों के लिए प्रॉपर, हम्म ठीक है, और हम और पेरेंट्स अपने बच्चों को उन कोर्सेज में भेजते हैं, हम्म ठीक है, और हमारी मस्जिद भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी हो रहे हैं, टर्किश लोग भी हैं मस्जिद में, बांग्लादेश, एक डिफरेंट कल्चर, कल्चरली एक्सपोजर डिफरेंट होता है। तो जब बच्चे वहां जाते हैं तो वहां पे हमारे यहाँ वो सेंस भी, मतलब द थिंग इज अबाउट कि आपको एक कॉग्निटिव एफर्ट करनी पड़ती है कि हम्म आपको अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए। जब आप अपनी कम्युनिटी में लिमिटेड हो जाते हो ना, वो फिर आप मेरे ख्याल से फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप, अगर आप ने उसी कम्युनिटी में लिमिट हो जाना, या द पॉइंट इज कि हाँ, आप अग्रेसिव ना हो, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है आप एक्सपोजर उसको दो, बट देन यू नीड टू गिव देम एन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा बेटा ये हमारे रिलीजियस वैल्यूज हैं, और उसके लिए आजकल के दौर के लिए आपको खुद प्रिपेयर होने की बहुत जरूरत है। आज का हम इंफॉर्मेशन के उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चा आपसे 10 सवाल पूछेगा और आप उन 10 सवालों के आंसर के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। तो ये हम्म आप बीइंग अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर देयर क्वेश्चन। अब आप ये नहीं कह सकते भाई आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये पूछना तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना आंसर हम्म प्रिपेयर रखने की जरूरत एंड उसके लिए जरूरी ये है कि आपका अपना जो, अगेन अगर आप खुद से कंफ्यूज है ना यार कि इन स्ट्रगल के बारे में, तो फिर आप अगली जनरेशन को गाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी है। क्लियर इट्स अबाउट कि ऑल्सो आपकी अबाउट, खुद की देखो क्या अब वैल्यूज हमारे हैं पेरेंट्स जो बहुत आप क्लियर है मेंटेन अबाउट करना देयर चाहते हो। वैल्यूज, हमारे हम्म पेरेंट्स बहुत वैल्यूज पे क्लियर है। बट जब ये आती है कि आजकल की जनरेशन जब क्वेश्चन उठाती है तो हम उन क्वेश्चंस को एक्सेप्ट नहीं करते, या हम उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए प्रिपेयर नहीं होते। आजकल का या हमसे आने वाले आगे वाली जनरेशन जो है, दे आर वेरी मच, ऐसा नहीं है कि उनके पास वो आपसे 10 चीजें पढ़ के सवाल करेंगे। और हमारे यहाँ मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि अब जो एक चीज मैं देखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूट्यूब पे मेरे जहन में कोई क्वेश्चन है, तो मैं अमेरिकन स्कॉलर को भी पढ़ूंगी, मैं सऊदी स्कॉलर को भी पढ़ूंगी, मैं 10 स्कॉलर्स को पढ़ूंगी। हम्म जो इंडियन या पाकिस्तानी बंदा है ना, वो बेसिकली वहीं पे फंसा हुआ है। जो मुझे लगता है वो हम्म अपने, हम्म अपनी जो उसने पढ़ा है या जो उसके बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर निकल के एक्सपोज नहीं होना चाहता। मैं यहाँ पे बैठ के 10 स्कॉलर्स को पढ़ के अपना दिमाग यूज करके कहूंगी कि यार दिस थिंग्स आल्सो मेक्स अ वैलिड थिंग, फिर आप उस पर डिबेट होती है फिर। या फिर अच्छा उसकी भी, अच्छा एक प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है ना वो ये कि यहाँ के जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो काफी हर एक पॉइंट को ना एक एग्रेसिव नेचर से एड्रेस करते हैं। अब ये चीज मुझे फील होती है। अच्छा दूसरे तरह के भी हैं जो कि एक बहुत काम नेचर उनमें नजर आएगी, जब बात कर रहे होंगे बहुत कामली बात कर रहे होंगे, अपना मैसेज कन्वे कर रहे होंगे, बहुत एक लॉजिकल आपको एक ओवरव्यू देंगे प्रॉब्लम का और उसके सोल्यूशन का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब आप जब मस्जिदों में जाते हैं या इस तरह के आप लोगों से मिलते हैं तो उनमें एक बहुत एग्रेसिव नेचर होती है और बहुत चीख के बात कन्वे करते हैं कि जैसे पता नहीं अगले ने जो है वो गलती कर ली सवाल पूछ के।
तो अब ये चलिए चीज उसमें से बड़ी दो फील होती है पॉइंट ऑफ मुझे। व्यू है कि या एक तो वो जो तुम जिस मस्जिद वगैरह की बात करो, देखो उनके पास भी एक लिमिटेड एक्सपोजर रहा है, ठीक है। वो अब ठीक है, हम इस बात पे नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है, बट गिवन दैट सर्कमस्टांसेस वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रह रहे हैं और लिमिटेड एक्सपोजर के उसमें रह रहे हैं। देन बीइंग अ यंग जनरेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि क्या हम जो हमारे आज के दौर के तकाजे हैं, क्या हम आज के दौर को खुद समझ पा भी रहे हैं, यानी उनके ऊपर कमेंट करना बहुत आसान है, बट वो मस्जिद में बैठा हुआ बंदा या जो मौलवी है वो शायद यूट्यूब को 24 आवर्स एक्सेस नहीं कर रहा जितना हम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, कहने का मकसद ये था कि ये चीज ना सिर्फ मुझे हमें यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है, जब हम बाहर जाते हैं कुछ हद तक वो चीज हमें वहाँ की कम्युनिटीज के अंदर भी नजर आती है। हम्म, उस अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं गया एक जुम्मे की नमाज थी एंड वहाँ पे अजान हो गई जो होती है, उसके बाद जब जमात खड़ी हो रही है तो वो जिन्होंने पढ़ानी थी इमाम साहब वो नहीं आए। लेकिन सब लोग खड़े हुए उनका वेट कर रहे हैं, तो किसी ने ऐसे खड़े बैठे हुए थे, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि ये तो जायज ही नहीं है, इमाम जब तक नहीं आए आप खड़े नहीं हो सकते, इमाम की वैल्यू होती है। फिर उन्होंने अच्छा खासा लेक्चर देना शुरू कर दिया and वो सारा माहौल खराब हो गया। अब एक बंदा जो कि सुकून के लिए मस्जिद में आया है आराम से जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, उसका तो मकसद खत्म हो गया ना वहां पे। तो ये नहीं चीज वो जब आप आपकी बात देखते हो ना ठीक तो नहीं है। आपको देखो, इस तरह के लोग आपको हर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करेंगे, इस तरह के लोग आपको हर रिलीजियस कम्युनिटी में एग्जिस्ट करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट हमारे हमारे रिलीजन में, बट ये आपको हर रिलीजन में इस तरह के लोग मिलेंगे। बट अगेन, अगर हम उन पे कमेंट कर रहे हैं तो बीइंग दिस जनरेशन जिसके पास इतना इंटरनेट का एक्सपोजर है, हमारी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती। मेरे जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं फौरन से मैं गूगल करती हूँ और मेरे पास 10 लोगों की इंफॉर्मेशन आ जाती है। एंड देन देखो, आपकी कंपटीशन, आपके बिलीफ का कंपटीशन किसी और के बिलीफ के कंपटीशन के साथ है भी नहीं, हम्म। ठीक है। तुम्हारा कंपटीशन मेरे बिलीफ के कंपटीशन के साथ है ही नहीं। अच्छा, उस पे क्या तबसरा है आपका? वो जो एक चैट जीपीटी वाला वो निकला है, कोई ऐप है जो कि बेसिकली वो रिलीजियस क्वेश्चंस को आंसर करती है प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, सुनिए आपने, देखिए। नहीं, मैंने नहीं। तो अगर इस तरह की कोई ऐप हाइपोथेटिकली बनी हुई है तो उस पे आप क्या तबसरा देंगे, मैं क्या बहुत कमेंट खुश हूँ देंगे? कि अगर मैं हम्म। कोई एक एलएलएम मॉडल को यूज करके जो है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। मैं अगेन आपको ये बात बता रही हूँ कि आप फॉर एग्जांपल के, अब जो साय सत्ता है हमारी, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिसमें वो सारी साय सत्ता मौजूद है, और मैं एक पे क्लिक करती हूँ तो मुझे बता देता है कि ये वाली अहदीत किस किस और किताब में भी मौजूद है। वो हम्म। कंपैरिजन दे देता है, उसकी नरेशन को दे देता है। तो दीज आर टूल्स जो कि आज के टूल्स हैं और बहुत आपकी लाइफ को आसान करते हैं। आप उन्हें, मैं अगेन लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही कहा था कि हमें उनको यूज करना चाहिए। लेकिन फिर उस पे फिर वो चीज दोबारा आ गई ना कि कंप्लीट रिलायंस इतनी अच्छी नहीं है, कि यू शुड आल्सो लाइक डू द मैनुअल थिंग्स, खुद से जाके आप देखें, हाँ, डिफरेंट ज्यादा सोर्सेज को सर्च करें, दैट्स अक्ल आल्सो। रोशन करके करने का तो नहीं, आपको अक्ल तो नहीं ना इस्तेमाल बंद हाँ। करने को कहा गया। हाँ, ये तो है। एनीवेज, तो हीटेड इसके डिबेट अलावा हो आपको गई। क्या डिफरेंस लगता है? वो तो आपने आइडेंटिटी की बात तो कर ली फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में। तो हम्म। देखो, और वो जो आपने बात की थी ना कि वो लोग पहले जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो अपने मुल्क के साथ ज्यादा अटैच होती है एज कम्पेयर टू जो सेकंड जनरेशन होती है। ये सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, ये बहुत लोग इस बारे में ही कहते हैं कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो पिछों को भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग पाकिस्तान में भी गांव से शहर में आते हैं, जो पहली जनरेशन होती है उनकी अपनी गांव के साथ अटैचमेंट होती है, जो सेकंड जनरेशन होती है उसकी अटैचमेंट नहीं होती है। जो अटैचमेंट हमारे पेरेंट्स की हमारे होम सिटी के साथ है वो हमारी नहीं है, दैट्स। दूसरा फर्क ये, अगेन ये एक ना तरह की मिसकंसेप्शन है। अब जो लोग ये तो समझते नहीं है, जो लोग यहाँ पे हैं, उनको लगता है कि यार अगला बंदा वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है उससे तो गुजर ही नहीं रहा ना, वो तो बस बाहर गया बाहर का हो गया। ये कंसेप्शन है हमारी कि वहाँ की उसको जो भी अच्छी चीजें वो नजर आई, एंड देन हालांकि वहां पे जो बंदा जाता है वो काफी सफर करता है इस आइडेंटिटी क्राइसिस से। तो ये चीज भी यहाँ के लोगों को समझ आप नहीं चाहते आती। हो, आप अपने फॉर एग्जांपल के जब मैं आई थी, हम लोग बाहर आए थे, तो छोटी सी चीज है कि मुझे मुझे होता है कि यार मिर्चें खाने में मिर्चें नहीं महसूस हो रही। पाकिस्तान में नहीं, आई नेवर नोटिस कि यार आपका खाना वो चीजें। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ग्रोसरी में की थी, हम पाकिस्तानी मिर्चें लेकर आए थे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ यू कि आप अपनी हर, आप अपने खाने से लेकर आप हर चीज में अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहे होते हो। अब रमजान में भी ठीक है, खाना ही होता है, नॉर्मल खाना होता है, बट स्टिल आप कभी कुछ आपने बना लिया या कभी कुछ जो अनकॉन्शियस आपका पार्ट होता है उन चीजों में, तो यू अनकॉन्शियसली लुक फॉर योर आइडेंटिटी। आपको अपनी उस और हम और सेकंड बीइंग अ सेकंड जनरेशन भी, इट्स नॉट अबाउट कि हम बिल्कुल लॉस्ट होते हैं कनेक्शंस में। हमारी अफ्तारियां पाकिस्तानी कम्युनिटी में हो रही होती हैं, हमारे फ्रेंड्स पाकिस्तानी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा नहीं होता कि हम बाहर आके बिल्कुल ही हमारा कल्चर डिफरेंट हो जाता है या वो चीज डिफरेंट हो जाती है, ऐसे नहीं होता। अनकॉन्शियसली आप उसी चीज को ही ढूंढ रहे होते हैं।
हाँ, एंड इट्स अ बिग स्ट्रगल एज वेल उस चीज हाँ। को मेंटेन रखना हम्म। फर्दर। खैर, तो आई थिंक ये काफी लंबी हो गई डिस्कशन इसके ऊपर। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, एंड देन फिर इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर फिर मजीद डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे। क्या ख्याल है?